अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अमीर आदमी की गरीब के लिए एक अजीब मंतक बनाम सरकार। एक दफ़ा कहीं दूर कहानी सुनाता हूँ आपको। एक रियासत थी, वो रियासत कहती थी हम गरीब दोस्त हैं। गरीब आदमी बार बार जाता था बादशाह के पास कि बादशाह सलामत, बड़ी गुर्बत हो गई है, रोटी बड़ी महंगी हो गई है, बड़ा खाने में बड़ी प्रॉब्लम है, खाना महंगा हो गया, खाना महंगा हो गया। बादशाह सलामत बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार ये क्या बात हुई। बादशाह सलामत एक दिन बैठे केक खा रहे थे। उन्होंने कहा कि यार लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं केक रोटी महंगी हो गई, रोटी महंगी है, खुद केक खा रहे थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत वाकई महंगी हो गई है, केक भी बड़ा महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया? उन्होंने कहा बादशाह सलामत बहुत बात किया। उन्होंने कहा अच्छा गरीब को रिलीफ दिया जाए फ़ौरन। उन्होंने रोटी पे टैक्स बड़ा लगा दिया और केक पे टैक्स कम कर दिया, तो केक सस्ता हो गया और रोटी और महंगी हो गई। तो यही हाल हमारा इस गाड़ियों की मार्केट में हुआ है। छोटी गाड़ियाँ जितनी भी छोटी गाड़ियाँ थी 660 सीसियाँ, उनके ऊपर GST जो लगता था, जनरल सेल्स टैक्स लगता था, वो तकरीबन 12.5% था। अब आके वो 12.5% को 18% कर दिया गया, स्लैब को इक्वल कर दिया गया। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, यानी कि जो बड़े बड़े डाले क्रूजरें लगी फिरती हैं, जो बड़े बड़े लोग चलाते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस कम हो गए हैं, जिससे ये हुआ कि वो करोड़ रुपया नीचे आ गई कीमतें। और जो हमने खरीदनी थी जाके, जो हम टैक्सी टुक्सी चलाने के लिए ले रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि चलो बच्चे साढ़े थोड़ी देर गड्डी च बह जान, वो गड्डी भी पीपा टाइप गड्डी होवे, तो वो भी हमें जो सी है वो 30 से 32 यानी कि 35 लाख की स्लैब में चली गई है। जो पहले 25 से 30 के दरमियान थी, अब वो 30 से 35 के दरमियान में जा चुकी हुई है। इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और ये फ़र्क क्यों आया है, आए कुछ लोगों से बात करते हैं और अपने दिल के छालों को और हरा करते हैं। हमारे साथ में कहानी गाड़ी की है, और अगर कहानी गाड़ी की हो तो सबसे अच्छी कहानी जो गाड़ी की सुनाते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो सुनील सरफराज मान साहब है, हमारे भाई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई। वालेकुम सलाम। बड़ा इंट्रो दिया कि वो गाड़ी अब कहानी रह गई है। तो कहानी है सुनील भाई, उन कहानी रह गई। आम आदमी एक कहानी आप सुना रहे थे कि आपने मेरे ख्याल से सबसे पहले कहा कि ये जो सब फ्रॉड हो रहा है, अभी किसी में पता नहीं चल रहा, लोग कह रहे हैं गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं। वो वही बात हुई कि गाड़ियां 1-1 लाख रुपया, वो गाड़ी जो सबसे कम प्राइस पे मिलती थी हमें, ऑल्टो सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे छोटी गाड़ी, वो अब 35 से 32 के अंदर चली गई है। सर उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, आप भाई है मेरे, आप इंटरव्यू भी करके आते हैं। दुनिया में आपको हमेशा बताऊँ तालीम बड़ी चीज़ है। तो आप 10 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनमें से 9 जो है वो पढ़े लिख के नहीं आते। वो सिर्फ बातें ज़मीमा खबरें आपको बताएंगे, वो दरिया बह जाएगा, दूध दही की नहरें भेजेंगे। एंड इफ़ यू रिमेंबर राइट, में से मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी महंगी होगी। गाड़ी महंगी हुई। सस्ती कौन सी गाड़ी हुई जो सिर्फ कागज़ों में हुई या अमीर आदमी की हुई? क्रूजर, लैंड क्रूजर। बचपन में आपने रॉबिन हुड की कहानी सुनी थी? वो क्या करता था? वो अमीरों से खींच के गरीबों को देता हम उल्टा कर रहे हैं, हम गरीबों से खींच के अमीरों को दे रहे हैं। तो एक ऑल्टो पे 2.25 लाख एक पकड़ लेते हैं फिगर, वो आपने महंगी की है। जी वैगन 2 करोड़ 60 लाख सस्ती कर दी है। तो 130 ऑल्टे में मिलके एक जी वैगन को सपोर्ट करने लगी। रॉबिन हुड हुआ ना, उल्टा और रॉबिन हुड। बिल्कुल ठीक है, रिवर्स रॉबिन हुड फिलॉसफी चली है। उन्होंने कहा रिवर्स स्विंग चलती है तो हम रिवर्स रॉबिन हुड बन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनिए भाई। ये 660 वाली गाड़ी है जो ब्रैकेट थी, इसको 12.5% लगता था GST, और मेरे ख्याल से ये ठीक था। इसको 18% करने की जरूरत क्यों पेश आई? आपको क्या लगता है? सर ये 12.5 से पहले 8% भी लगता था। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटल टीके लगते हैं आपको। अच्छा ठीक है, तो वो टीका उन्होंने पहले लगा के देखा तो क्या कर लिया, खामोश रहे। अब 12 से 18 हुआ, फिर खामोश रहेंगे। 18 से 25 कर देंगे, फिर खामोश रहेंगे। सो ये एक ऐसी चीज़ है, वो देखते हैं। 2 चीज़ें हैं आपके मुल्क में, एक सैलरीड इंडिविजुअल मेरे और आपके जैसे, जिसको तनख्वाह मिलती है वो टैक्स से नहीं निकल सकता, उसको टैक्स काट के मिलता है। हर साल आप सुनते हैं जी हम उनको रिलीफ देंगे। इस दफ़ा आपको जो रिलीफ मिला है वो मेरा ख्याल है 100 में होगा जी, बहुत थोड़ा। आपकी बहुत सेहत बढ़ जाएगी, आप और मैं दोनों बहुत ज़्यादा खाएंगे। इसी तरह जो रिलीफ होता है वो छोटी फॉर्म में आता है। और दूसरी चीज़ है गाड़ी वाला। गाड़ी वाला जो है सबसे ज़्यादा नंबर में गाड़ी बिकती है 660, बहुत बिकती है। ठीक है जी ऐसे। और तो लोग मोस्टली टैक्सी चलाने के लिए। सर वो मजबूरी है ना, वो लग्जरी नहीं है। कोई बंदा जो है अगर मोटरसाइकिल पे जा रहा है, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको अपने बच्चों के सर पे छत चाहिए, तो ये पहला मूव होता है आपका 660 सीसी गाड़ी। वो उन्होंने 2 लाख 2.25 लाख महंगी कर दी, आपने फिर भी लेनी है। तो ठीक किया ना, परेशान क्यों है? लेकिन सुनील भाई, इससे मार्केट में, जब मैं अभी मार्केट होके आया हूँ, कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमारा बिजनेस ही नहीं हो रहा। अब आपका पैशन है गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ लोग खरीद ही नहीं रहे, अब गाड़ियों की तरफ जा ही नहीं रहे, तो फिर ये तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा ये वाला। बिजनेस में 2 किस्म के बिजनेस हैं। गाड़ियाँ देखें, इंपोर्टेड गाड़ी या महंगी गाड़ी के बारे में तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी स्लो है, नहीं बिक रही। अब ये भी बात मैं तारीखी तौर पे दुरुस्त है कि अमीर अमीर से अमीरतर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर हो रहा है। हाँ। पिछले 2 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री की, एंड आई एम मार्क यू वर्ड्स के साथ मैं सबूत दे सकता हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री की महंगी तरीन गाड़ियाँ, 40-40 करोड़, 32-32 करोड़, जितने के 8 कनाल के घर आते हैं उतने की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं। ठीक है, तो अमीर होता जा रहा है।
अब आए थे नीचे वाली की, अगर आप टोटल 40 करोड़ की गाड़ियां हाँ जी पाकिस्तान में आ रही हैं, इसी मुल्क में आ रही हैं, और उस टाइम आ रही हैं कि जब लोग कह रहे हैं कि जी लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। जी वैगन्स भी आई हैं अब तो बहुत सारी, जी वैगन्स आ रही हैं, फरारियां आ रही हैं। 40-40 करोड़ रुपए की गाड़ी आम है, कोई इसमें कोई ढूंढने वाली बात नहीं है। लाहौर शहर के अंदर आप गिनने लग जाएं तो आपके दोनों हाथों से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो 40 करोड़ से ऊपर। तो ये बेंटले फ्लाइंग स्पर एजेंसी कितने की है? फ्लाइंग स्पर होगी इस टाइम पे, अगर कोई लेटेस्ट इंपोर्ट करे तो ये 28-30 करोड़ पे। मैंने वो देखी राया में 2-3 लोग जा रहे थे, मैंने कहा कमाल हो गया। तो मैं कह रहा हूँ अमीर से अमीर होता जा रहा है। अब जो आम आदमी की गाड़ी है, जो सवारी है, लोकल गाड़ियों की प्रोडक्शन कम होती जा रही है। 2021 में लोकल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन थी 2,80,000 गाड़ियाँ। ठीक है, पिछले साल हम थे 160 पे, इस साल भी तकरीबन उतना है, तो विच मीन्स 280 से 160, 120, 40% डिक्लाइन, विच शोज़ कि असल में आपकी सोसाइटी के जो लार्जर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या मुतवस्सित तबका है, वो नीचे हो रहा है। देखें ना सर, आपकी और मेरी इनकम नहीं बढ़ी, नहीं टैक्स का थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। उधर जब आप पेट्रोल डलवाने गए तो आपको पेट्रोलियम लेवी भी लगी, फिर आपको कार्बन टैक्स भी लगा, फिर आपका टोकन टैक्स हर साल बढ़ जाना है। मैं और आप कौन सा कोई सियासतदान है कि हमारी 600 गुना तनख्वाह बढ़नी है? बिल्कुल जब नहीं बढ़ी 600 गुना तो फिर कैसे आप इनकम बढ़ नहीं रही तो गाड़ी कैसे ले लेंगे? गाड़ी वो स्पीकर वाली तनख्वाह की बात कर रहे हैं, स्पीकर हो या वूफर हो, सबकी बढ़ रही है। सिर्फ सरकारी चीज़ों की बढ़ती है, मेरी आपकी नहीं बढ़ती। तो बढ़ रही है। सो गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग टू डिक्रीज योर डिस्पोजेबल इनकम। आपके लिए पेट्रोल महंगा, आपके लिए तनख्वाह कम, आपके लिए हर चीज़ महंगी, बिजली चिल्ली। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी इनकम से चीज़ लेनी है ना, तो जब आपके पास डिस्पोजल इनकम ही नहीं बचेगी तो गाड़ी कैसे खरीदें? सुनील भाई, ये जो हम अब बात कर रहे हैं, ये बात जब ये वो कर रहे होते हैं, अपना बयान कर रहे होते हैं, बजट क्या कहते हैं उसको, पॉलिसी, जब वो बयान कर रहे होते हैं, बजट पॉलिसी दे रहे होते हैं, जी। उसमें बताते हैं कि ये गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, ये सारी तौजीहात पेश करते हैं, तो उसमें तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होता है कि ये तो बड़ा अच्छा चीज़ होने जा रही है। जब ड्यूटियां कम हो रही हैं, जैसे 5 साल वाली गाड़ी इन्होंने कहा कि जो पुरानी गाड़ी है वो आप मंगवा सकते हैं, आप कमर्शियली भी मंगवा सकते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, गेम ये होती है कि सजी दिखाए खबी मारते हैं। सो बजट से पहले एक आवाज़ आई कि जी इंपोर्टेड गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, दूध दही की नहरें बह जाएंगी। आपने मुझे बोला, मैंने कई लोगों ने किया, और मैं जिस चैनल पे गया मैंने कहा जी आपने पूरा जो इंट्रोडक्शन दिया ये गलत है। उन्होंने कहा पागल हो गया बाबा, उम्र 60 आ गया है। मैंने कहा ये बजट आएगा देखेंगे। हुआ यही कि आपको लेफ्ट दिखा के राइट मारी। लोकल गाड़ियाँ जो नंबर ज़्यादा हैं वो आपको महंगी कर दी। इंपोर्टेड गाड़ी के लिए उन्होंने कहा कि जी हम आरडी कम कर देंगे, 90 से 50% करेंगे, 40%। जी ऐसे ही है। कितनी जी वैगने, कितने क्रूज़र, कितने लोग आ जाएंगे? सो जिनके लिए वो पॉलिसी है उन्हीं ने बनाई है। मेरे और आपकी पॉलिसी का उनको मसला नहीं है। तो उन्होंने जिस वैगन में बैठना है वो जी वैगन है, तुसी मैं जिसे बैठना है वो साड़ी वाली वैगन है, वो एन वैगन है। एन वैगन और जी वैगन का डिफरेंस है, वो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ज़रा इस टॉपिक से हट गया है। मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बड़ा परेशान करता है सोसाइटी के रवैये को लेके। जिस बंदे के पास कुछ नहीं होता ना बताने को, मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पापा बहुत अमीर आदमी है, मेरे पापा ने मुझे एक गाड़ी लेके दी है और वो गाड़ी है जी वैगन। पापा लेके दे सकते हैं मुझे, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, फिर वो नौजवान आदमी सिर्फ इसलिए हीरो बन जाता है कि उसके पास जी वैगन है। ये ऐसा है, ऐसा चीज़? यार देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि दुनिया जहान की, आप हॉलीवुड की मूवीज़ देख लें, बॉलीवुड की देख लें, लॉलीवुड में तो आती नहीं है। एक को तो आप रिव्यू करते हैं ना, यानी कि जिस बंदे को आप रिव्यू करते हैं उसकी बड़ी गाड़ी में, वो उसके बाद उसके इतने टिकटॉक आते हैं, वो आदमी खुद में एक हीरो बन जाता है। अगेन इट्स अ नंबर थ्योरी। मैं तो हीरो नहीं बन सका, जेड़ा कर रहे हो बने। नहीं, आप हीरो हैं। पॉइंट ये है कि मुझे ये लगता है कि ये एक फैंसी आइटम है जिनको पूरी दुनिया में लोग एस्पायर करते हैं। ठीक है, सो अगेन हम देखते हैं कि जी मूवीज़ में कोई गाड़ी आ रही है, वो उनका मार्केटिंग टैक्टिक है, फिर वो आपका एक ड्रीम बन जाती है। अपनी अगर मैं बात करूं, जो मेरी ऑल टाइम मैं तो देख के रोता हूं सिर्फ, जब आप बड़ी गाड़ी में बैठे होते हैं मैं सोचता हूं यार हम किस में बैठाएंगे। मेरी जिंदगी देखें कितनी मुश्किल है कि मैं उन सारी, कहते हैं दरिया के पास रह के प्यासा रहना कितना मुश्किल काम है। तो मैं रोज इन गाड़ियों को देखता हूँ जो 40-40 करोड़ रुपए की होती हैं, जो 25-30 करोड़ रुपए की हैं, उनमें बैठ के नॉर्मल फील करना, अगेन ये बड़ी मुश्किल काम है। बट मुझे लगता है कि एस्पिरेशनल वैल्यू दुनिया में हर जगह होती है। बाकी हम एज ए सोसाइटी कई चीज़ों को, ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। गाड़ियों को छोड़ दें, हमारे यहाँ पे जैसे अब आजकल एक कल्चर है कि जी 25 गार्ड पीछे खड़ी करके वीडियो बना देनी। मैं तो आज तक उससे इंप्रेस नहीं हुआ, आप भी नहीं हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। कोई तो होता होगा ना। मैं हमेशा कहता हूँ आग जहाँ पे धुआं वहीं पे उठता है। तो कोई तो बेवकूफ़ होगा तो देख के प्रेस होगा, तभी वो इतने बेवकूफ़ बना रहे हैं। आई वर्चुअली हेटेड, मतलब वर्चुअली नहीं, लिटरली हेटेड। कि वो एक हमारे यहाँ पे 2-3 ट्रेंड है जो मुझे बड़े बुरे लगते हैं। हाँ जी। कि जो बारात जा रही है, 25 क्रूजर जा रहे हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है, वाजिब 47 नंबर वैगन च ना बैठ सके, उस दिन उन्होंने बैके जाना। शादी वाला दिन है ना। नहीं हो तो शादी पे तो ऐसा भी होता है ना कि लोग 5-5 हज़ार की कॉपियां उड़ा रहे होते हैं। और ये तो कह रहा हूँ, ये सारे ट्रेंड किसी वजह से बनते होंगे ना।
कोई तो एंड कंज्यूमर है ना इस चीज़। बिल्कुल ठीक है। आप और मैं मीडिया में लोग हैं, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको कोई ना कोई कंज्यूम करता है। अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं कोई कंज्यूम नहीं करेगा, हम कहेंगे यार चेंज करो तो इसका स्टाइल कुछ और बनाते हैं। दिस मीन्स दिस मूवी इज रनिंग समवेयर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सुनील भाई, मैं अब बहैसियत स्टूडेंट आपसे सीखते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि लोग यही ही देखना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें हमारे यहाँ पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। यार आप अगर मेरे साथ किसी मेहरान का रिव्यू करें तो चल जाएगा? इंशाल्लाह चल जाएगा। ये तजुर्बा करके देखें ना। थकी हुई गाड़ी लेके आता हूँ मैं, हम दोनों बैठ, मेरे पास काफी थकी हुई लेकर के आते हैं, इकट्ठे बैठ कर लेते हैं। ठीक है, एक पुरानी तरीन गाड़ी का रिव्यू करते हैं। आप चलाएंगे, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, और हमने सिर्फ ये एज ए सैंपल देखना है कि क्या सिर्फ रिच मैन्स जोक इज फनी या हमारा भी कुछ चीजें बिकती हैं। हाँ नहीं देखिए, सोसाइटी के दो किस्म के लोग हैं। एक रिचमैन वाला क्राउड है, एक बिल्कुल देसी क्राउड भी चल रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनका आपने और मैंने शायद नाम ना सुनो, लेकिन उनके पास डायमंड बटन है। I'll be surprised, मैं 3 डायमंड बटन को मिला हूं और मुझे तीनों का नाम नहीं पता। जी मैंने भी ऐसी कुछ लोगों को मिल गया। हर तरह के लोगों की कंजम्पशन है। अच्छा, जाते जाते आखिरी बात ये बता दें कि अब आपको लगता है कि ये 30 से 35 वाली जो गेम हो गई है, जो 25 से 30 की थी सुजुकी ऑल्टो की, ये और बढ़ेगी या ये इसी तरह रहेगी? और मेरे ख्याल से आप वाली बात ठीक है कि हम खरीदेंगे। यार ये बढ़ेगी तब तक बढ़ेगी जब तक कोई आगे ऑल्टरनेट नहीं होगा। देखिए एंट्री लेवल गाड़ी है ना, तो उसकी वही बात है। अगर मैंने भी पॉलिसी बनानी है, मैं एग्जांपल में सीधी बात करता हूँ, अगर मेरे पास पॉलिसी बनानी हो ना, लोग जब पेट्रोल कम करते हैं मैं कहता हूँ क्यों करेगी गवर्नमेंट कम? अगर वो 5 रुपये जब कम करती ना भी करे तो आप उसको नंबर गेम से मल्टीप्लाई करें, कितना रेवेन्यू आता है। बिकॉज आप 270 का पेट्रोल कर दें, 300 का कर दें, 250 कर दें, कि लोगों ने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल करना है। प्राइस इलास्टिसिटी एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स। इसी तरह 660 सीसी गाड़ी अभी उन्होंने 2 लाख महंगी करके देखी है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। 5-6 महीने बाद एक टक करके और टेस्टर आएगा, ठीक है? तो ये अभी बजट से पहले कंपनी ने भी 1,20,000 महंगी की थी। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एग्जैक्ट बजट से 1 हफ्ता पहले ऑल्टो 1,20,000 कंपनी ने महंगी की थी। उसके पीछे क्रोम की पट्टी लगाई थी, 2-3 उसमें चीजें चेंज की थी। 1,20,000 उन्होंने दिए क्वेश्चन, और उसके ऊपर रासा गवर्नमेंट ने दे दिया है। फिर को थोड़ी देर बाद 32 तक चली गई है, 32 से 33 तक। सर ये 35 भी चली जाएगी, 40 भी चलेगी लॉन्ग टर्म में। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीजें आप सोचते हैं ना। मुझे इतनी तरह याद है, सिविक 26 लाख की एक्स आई थी। जब नई सिविक आई ना 11th जनरेशन, तो मैं वो बंदा था, मैं कहा कौन सिविक लगेगा 50 लाख रुपए की। आज करोड़ रुपए भी लोग ले रहे हैं। हेरियो को बिल्कुल करोड़ रुपए की गाड़ी सिविक ले रहे हैं। ये ऑल्टो का लॉन्च इवेंट मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गया था। 12,99,000 रुपए, मेरे पास तस्वीर पड़ी होगी। 12,99,000 इसका बेस वेरिएंट था। मेरे पास आज भी वो गाड़ी है, ऑल्टो जो नहीं, यही ऑल्टो 660 सीसी। 12,99,000 इस्लामाबाद में कंवेंशन सेंटर में इसका लॉन्च हुआ था, मैं भी गया। और अब ये 33 तक चली गई है। जा अच्छा सुनील भाई, आपने एक बार पिछली बार मुझे बताया था कि ये टैक्स बहुत ज्यादा गवर्नमेंट लेती है। जैसे आपने मैंने पूछा कि डाला जो सा है, आपने कहा करोड़ रुपया तो टैक्स है उसके ऊपर। जो तुम 2 करोड़ का डाला ले रहे हो उसमें 2 करोड़ रुपए तो टैक्स चला जाता है। इसके ऊपर भी इसी तरह? हाँ जी, आप जो 36 लाख की ऑल्टो ले रहे हैं, इसमें 18 नहीं तो 17 लाख रुपए टैक्स है गवर्नमेंट का। 18 दूनी 36 होता है, अद्धा कर लो, 50% टैक्स, और ये गवर्नमेंट के पास जाता है। देखिए जो टैक्स ऐड होता है, अभी एनईवी लेवी लगी है 1-2-3%, वो 1 कहने को है, वो एडिटिव इन नेचर होता है। गाड़ी फैक्ट्री से निकलती है उसकी एक प्राइस आती है, फिर उस पर FED, फिर उस पर GST, फिर उसके ऊपर फ्रेट, फिर फ्रेट के ऊपर GST, फिर फ्रेट के ऊपर FED। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सारे कॉलम है। और सबसे एंड पे आके पूरे एडिटिव के ऊपर 1% जो है वो टोटल का 1 नहीं होगा, वो 1.5% 2% बन जाएगा, और उसके नीचे GST लगता है। हाँ जी, ये कंपाउंडिंग है ना सारा, तो सारा एंड पे लाके जो 1% है वो पूरे के एंड पे 1%। ये तो बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। आपको लगता है गाड़ी का बिजनेस अब प्रॉफिटेबल रहा है? क्योंकि मैं जिनसे बात करके आया हूँ, जिन लोगों से जो शोरूम मालिकान है या जो ऑथराइज डीलर हैं ऑल्टो के, उनसे भी पूछ के आया हूँ। एक ऑथराइज डीलर हैं उसके सुजुकी के, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अब जो यूनिट मैं पहले बेचता था, अब मैं उससे बहुत नीचे आ गया और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ ये काम। देखिए मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं होगी, बिकॉज मैं कार डील करता नहीं। जो लोग करते होंगे वो अपने बिजनेस के बारे में बेहतर बता सकते हैं। मुझे ये लगता है कि नीचे वाली कैटेगरी और यूज़ कार का बिजनेस पहले से बढ़ गया, बिकॉज नई गाड़ी लोगों की रीच से बाहर हो गई है। लोगों ने अपनी जो है ना उसको एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट कर लिया है। जो सिविक पे आ सकता था वो सिटी पे आ गया, जो सिटी पे आ सकता था वो हैचबैक पे आ गया, जो हैचबैक पे आ गया था मोटरसाइकिल पे आ गया, और ये इसी तरह है। हाँ, नीचे जाना पड़ेगा, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 10 लाख में गाड़ी है अपने पास? 10 लाख में ये है मिनी पजारो। ये पजारो हुई मिनी 10 लाख में है भाईजान? ये मिनी पजारो मिलेगी? असल में बड़ी गाड़ियों का कैमरा छोटा नहीं है। अच्छा, ये कितने में मिलेगी? ये 96 मॉडल है और 96 मॉडल है, और ये बड़ी कामयाब गाड़ी है। बिल्कुल ठीक है। हिल स्टेशन वगैरह पे बड़ी ये कामयाब है। इंजन वाइज कैसी है? इंजन वाइज बहुत अच्छी है और मैनुअल ट्रांसमिशन है। अच्छा, मैनुअल है। 10.5 लाख रुपए डिमांड है, 10 लाख की दे दूंगा गाड़ी है। भाई 96 मॉडल की गाड़ी हमें मिल रही है 10 लाख रुपए की। 4x4 है बॉस।
4x4 और बड़ी अच्छी इसके option अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास? ये वैगनर है। नहीं, ये वैगनर तो 18 मॉडल है, ये 25 लाख 25 लाख यानी कि डबल से भी ऊपर चले गए हम। और डेफिनेटली 18 मॉडल है। और इसकी और कोई पुरानी गाड़ी वो जैसे छोटी मेहरान खड़ी है वो मेहरान नहीं है, वो वैगनार है। वो ये जो इधर वाली खड़ी है नहीं, ये ऑल्टो है। ऑल्टो है, ये 21 मॉडल है। इसको हम डिमांड करें 26,50,000 रुपये। 26 लाख रुपया ये छोटी गाड़ी का? हाँ जी। अच्छा भाईजान, 10 लाख में नई गाड़ी ले सकता हूँ मैं? नई गाड़ी तो कुछ भी नहीं, 10 लाख में तो आजकल आपको हैवी बाइक्स आती हैं। नई बाइक नहीं आती हैं अब 10 लाख। मेहरान थी, वो भी खत्म हो गई है। मैं आपको देख के माशाल्लाह बड़ा खुश होता हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं। और आपकी मेहरबानी। मैं ना अभी 10 लाख रुपया लेके निकला हूँ, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। कौन सी गाड़ी लूंगा मैं? सर आपको मेहरान मिलेगी अच्छी 7-8 मॉडल बस। उसमें एयर बैग्स होंगे? नहीं सर, उसमें एसी भी नहीं होगा। एसी भी नहीं होगा? नहीं एसी ਤੇ ਲੈ ਦਵਾ ਦੇ एसी वाली तो मिल ही और मेरी वाकफियत हो जाएगी सर। अच्छा ये दसो कि सानू जिगर गड्डी 13 लाख 14 लाख में हमें एक्सएलआई नहीं मिलती होती थी तो कौन सर वो दौर खत्म हो गया। अब गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग आवाज़ उठाने वाले नहीं है। अभी तो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, कम तरीन सतह पे आ गई है, गाड़ियाँ सस्ती नहीं हुई। नहीं सर, गाड़ी कभी भी सस्ती नहीं होगी, दिन ब दिन इसके रेट ऊपर ही जाएंगे क्योंकि ऊपर एक माफिया बैठा है जो इनके रेट बढ़ा रहा है। ये कभी भी कम नहीं होगा, ना ही हो सकता है। ये वो लोग हैं जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं ऊपर बैठे, और हम जैसे बंदे नीचे पिस रहे हैं, बस खामोशी से बैठे हुए देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब गाड़ियाँ बिकने की क्या रेशो है? सर लोग आते हैं जिनका बजट सिर्फ है 15 से 20 लाख रुपए। हाँ, जैसे मैं आया हूँ 10 लाख लेके। हाँ, आप वो बस मेहरान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, मेहरान के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेहरान के अलावा कुछ नहीं है? वालेकुम सलाम। पुरानी गाड़ी 10 लाख में? पुरानी गाड़ी हाँ जी मिल जाती है। कौन सी 10 लाख में? ये खड़ी है जी। ये कितने की मिलेगी? ये आपको 10.5 लाख में। 50,000 ऊपर चले गए हम जी ऐसे ही। तो इंजन इसका? हाँ जी ओके है बिल्कुल, ये सही है। हाँ जी। लेकिन भैया ये गाड़ी को मतलब 10 लाख खर्चने के बाद ही मेहरान लूंगा तो बड़ा अजीब ही लगेगा। मैं चाहता हूँ कि कल्टस वल्टस कोई आ जाए, ये वैगनर आ जाए, इसका नया मॉडल 10 लाख में नहीं आएगा? नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। ये डब्बा? हाँ जी, ये आपको मिल जाएगा 9 लाख में। ये 9 लाख में मिल जाएगा। और ये इसकी हालत इसकी बस ऐसे ही है कि 10 लाख में कोई इतनी कोई खास गाड़ी नहीं आती। आए जरा मेहरान में बैठ के देखें, मेरे जैसा बंदा अगर मेहरान में बैठेगा तो कैसा लगेगा? 10 लाख में अगर आप हैं मेरे साइज के तो आप मेहरान में इधर आओ। मैं तो गाड़ी तो छोटी है मेरे साइज से। आपके साइज वाली वो है आरएस टर्बो अंदर करीब है। आपके साइज वाली वो अंदर। ये कितने में मिलती है? इसकी डिमांड 15 लाख रुपए। यार 15 लाख रुपए की है? ये सारी जेन्युइन है, मेहरान है यार। जेन्युइन मतलब 50 चली है। मतलब ये माइक पकड़ के बताइए जरा, क्या कहता है? 15 लाख की है? 15 लाख की है, 50,000 चली है, टोटल जेन्युइन है। यार इसमें तुम्हें पूरा भी नहीं आता यार। इसलिए तो कह रहा हूँ आप उसमें पूरे आएंगे आरएस टर्बो में। तो मेरे पास पैसे ही 10 लाख हैं यार। मतलब मैं जिस तरफ से बैठता हूँ उस तरफ से गाड़ी नीचे हो जाती है। अच्छा, तो ये जो गाड़ी है ये हमें 15 लाख में मिलेगी? ये आपको मिलेगी 14.5 लाख की। 15 लाख डिमांड है। 15 डिमांड है? हाँ, ज्यादा है यार। मतलब 10 लाख में कुछ मिलेगा? तेरे पास 10 लाख में कुछ है? 10 लाख में कुछ नहीं। सेंट्रो है। सेंट्रो ये वाली? ये कितने की वो मिलेगी? इससे ज़्यादा छोटी है। वो कितने की मिलेगी? इसकी डिमांड है 12.5 लाख, वो 12 लाख की मिलेगी। 10 लाख में नहीं है? 10 लाख में। 10 लाख रुपया मेरी जेब में है और मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ जो मेरी इज्जत भी रख ले हल्की फुल्की, यानी कि मैं कहते सोरे हल जावा तो मेरी इज्जत बच जाए। तो ऐसी गाड़ी मिल जाएगी मुझे, बताएं आप? बिल्कुल नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। 10 लाख रुपए में आता क्या है भाईजान? हल्का सा यार कोई मार्जिन मिल जाए कहीं पे। बहुत मुश्किल वाली बात है। ऑल्टो सबसे सस्ती गाड़ी है, वो 30 लाख रुपए की है। हाँ नहीं, और सेकंड हैंड? सेकंड हैंड भी इस वक्त जो मार्केट है 22 लाख, 20 लाख, 23 लाख, इससे नीचे गाड़ी कोई नहीं है। भाईजान? नहीं जी नहीं, 10 लाख में कुछ नहीं आता। भाईजान अगर ससुराल जाना है तो 10 लाख की जगह मेरी गाड़ी पे चले जाए। अच्छा एक बात है, एक टाइम था हम 13 लाख में ना एक्सएलआई ले लेते थे। वो कौन सा टाइम था? वो 2006, 7, 8 के भी एंड 12-13 में? हाँ 12 आराम से ले लेते हैं भाई। अभी अरे दिमाग वो जो हुकूमती लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम 65 की सतह पे चले गए हैं महंगाई में, तो गाड़ी तो 10 लाख में कोई भी नहीं मिल रही। अभी वो सिर्फ दावा ही कर रहे हैं, देखने में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। गाड़ियों की उससे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं भाई वैसे भी यार भाईजान आप 100 रुपए में रोटी खा सकते हैं? नहीं बिल्कुल मुमकिन ही तो नहीं। फिर कोई केड़ी पैंट दी सतह पे चले गए हैं, तो अभी इसका मतलब 10 लाख में कुछ नहीं अभी मिलने वाला। फिल वक्त कुछ ऐसा नहीं। ये पीछे जो वो गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, मेहरान ऑल्टो। ये 32 लाख जी, ये 32 लाख 32 लाख रुपए की है। वजह कंपनी से पूछे क्या वजह है? नहीं, ये तो यहाँ पर सेकंड हैंड बिक रही है ना। ये अप्लाइड फॉर है गाड़ी, अभी नंबर लगा है इसको।
यार तो इतनी महंगी 32 लाख रुपए में 33 लाख इसकी इनवाइस है गाड़ी की। पाकिस्तानियों की सबसे महबूब गाड़ी यानी कि पाकिस्तान में मौजूद आम आदमी की सबसे महबूब गाड़ी की सबसे सस्ती गाड़ी है, वो थी सुजुकी मेहरान। किसी दौर में मेहरान आनी बंद हो गई, मेहरान के बाद अब ऑल्टो आती है। हम ऑल्टो बड़े शौक से चलाते हैं कि सस्ती है ना, हम कहते हैं सस्ती है, लेकिन अब वो सस्ती इतनी सस्ती है कि हमें वो 25 से 30 लाख के दरमियान में मिलती है वो गाड़ी। अभी मैं एक सुजुकी की ऑथोराइज डीलर ख्वाजा फ़हीम साहब के साथ बैठा हूँ, मैं उनसे पूछना ये आया था कि गाड़ियाँ और महंगी हो गई हैं, क्या तोजी पेश की है हुकूमत ने? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? भाई साहब सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है पाकिस्तान? सुजुकी ऑल्टो। और ये वैगन आर। सुजुकी तकरीबन सारी आइटम जो है हॉट कॉस्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो सस्ती थी और ये आम आदमी की सबके पहुंच में थी ये गाड़ी। लेकिन 25 लाख से 30 लाख हुई तब भी बिक रही थी सर, इसलिए कि सबसे सस्ती गाड़ी ये है ना। अच्छा, तो इसलिए ये लोगों को पहुंच में थी, पेट्रोल कम खाती है सबसे, इस वजह से भी। पहले मेहरान 1000 सीसी होती थी, नहीं 800 सीसी। तो अब मेरा उसको 660 कर दिया गया। 660 पे आज इस बजट से पहले कितनी ड्यूटी थी? तकरीबन 12.5%। 12.5%। और वो तकरीबन कीमत में कितना बनती थी, कितने बन जाते थे वो? तकरीबन उसमें 2-3 वेरिएंट से एक 28 लाख की भी थी जो VXR उसे कहते हैं, एक VXL है AGS उसे कहते हैं, वो तकरीबन 30 लाख कितने हजार रुपए की। ठीक है, दो वेरिएंट। तो 2 वेरिएंट में कितना पड़ता था GST अगर 12.5 के हिसाब से? ये तकरीबन उस टाइम ये तकरीबन कॉस्ट करती थी, अब इसमें इस बजट में 18% कर दिया है, तो फ़र्क तकरीबन 1,80,000 रुपये भी पड़ा है किसी गाड़ी पे, और किसी गाड़ी पे 1,70,000, किसी 1,60,000 लाख रुपया तकरीबन। जो AGS 2 लाख तकरीबन 2 लाख का फर्क पड़ गया। अब ये जो AGS है ये तकरीबन 33,40,000 रुपए की होगी। अच्छा, गरीब आदमी इसको इसलिए पसंद करता था ना, वो लेके इसको ऊबर चलाता था। नहीं, ऊबर भी मैं चलाता था, पेट्रोल एवरेज सबसे अच्छी थी इसकी। नहीं, टैक्सी चला लेते थे ना, टैक्सी चला लेते थे। बड़ा आदमी ये वैगनर लेके टैक्सी चला लेता था, तो वो बेचारा तो हाथों पैरों गया। अब कुव्वत खरीद ही नहीं है सर, बहुत कम रह गया, कुव्वत लोगों में खरीद ही नहीं है। अब समझो ये 33 लाख, 33.5 लाख और 32 लाख की गाड़ी होगी। 33-32 लाख की ये छोटी, इसमें एयर बैग नहीं है? नहीं, एयर बैग है। आ गए? कब आए हैं? ये तकरीबन काफी अरसे से बेस वेरिएंट में अब हर वेरिएंट में एयर बैग है। कितने? तकरीबन किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। किसी में 2 है, किसी में, यानी कि बेस वाले में 1 होगा। नहीं, ये ऐसी सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में है। अच्छा, आप तो ऑथराइज डीलर हैं इसलिए आप कह रहे हैं। नहीं, मेरे को तो हिलाओ तो गाड़ी, मेरे जैसा बंदा बैठे ना इस गाड़ी के अंदर। वो आपकी बात सही है, हिलती है, अब हल्की है, मगर सेफ्टी फीचर साथ पाकिस्तान इसको करती रहती है, ऐसा करते रहते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे सुन रहा हूँ कि मैंने जितनी भी सुजुकी वो देखी है ना, ये छोटी गाड़ियाँ पहले नहीं थी। आप जो है ना पैसे बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके पैसे बढ़े क्यों इतने? 30 पे क्यों चली गई है? ये सब सेल टैक्स है ना, कंपनी ने तो पैसे नहीं बढ़ाए, ये तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 2, एक लेवी टैक्स लगा दिया और एक ये सेल टैक्स लगा दिया, इस वजह से। अच्छा, सुजुकी के सारे वेरिएंट बढ़ गए? सारे टोटल। कितने रुपए करीब 1,80,000 किसी में बढ़ा है, किसी में 1,75,000 रुपये बढ़ा है, किसी में 1,60,000 रुपये बढ़ा है। आपकी जो वो थी, क्या कहते हैं, सेल्स जिसे आप कहते हैं कि यूनिट बिक रहे हैं, बहुत कम रहेगी, कम रह गए हैं अभी तो। और रेट मेरा जाना ख्याल है और रेट बढ़ेंगे, इसलिए कि डॉलर आस्ता ऊपर जा रहा है। अभी वो इम्पैक्ट आना है, वो अभी इम्पैक्ट आना है, हर कंपनी में आना है, इसलिए कि डॉलर जो है। हम तो देख रहे थे कुछ गाड़ियां बहुत ज्यादा नीचे गिरी हैं, कुछ कीमतें बहुत नीचे गिरी हैं, लैंड क्रूजर वगैरह, उन पे 70 1 करोड़ पे फर्क पड़ गया है बड़ी गाड़ियों पे, और छोटी गाड़ियों में बढ़ गया है। वो बड़े लोगों की है ना डिमांड, इसलिए उन पे बढ़ गए हैं। और ये गाड़ी जो छोटी गाड़ी है, ये बल्कि इस पे सस्ती होनी चाहिए थी, वो लैंड क्रूजर में उन्होंने सस्ती कर दी है। आपको क्या वजह नजर आती है अब कि आप क्योंकि ऑथराइज डीलर हैं एक कंपनी के, तो आपको क्या वजह नजर आती है कि क्या रीजन होगा ये 18% करने का 12.5 से? IMF ने की रिक्वायरमेंट थी ये, उन्होंने आपको ये कहा है कि ये IMF की रिक्वायरमेंट है, तो इसको अब आपको क्या लगता है अब ये कीमतें बढ़ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल लगता है आपको? मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल हो गया है, लोगों को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अब तो लोग सोच रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए,
इतना प्रॉफिट नहीं है इसमें, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जेल रोड पे जो बेचारे रेंट पे हैं वो उन्होंने दो 3 महीने का रेंट नहीं दिया हुआ। इसके अंदर बिजनेस खराब हो। बिजनेस है ही नहीं, सिफर हुआ हुआ बिजनेस। ऊपर से एक और नई इंस्ट्रक्शन आ गई है कि IMF की तरफ से 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। नहीं, वो तो रुक गया है, वो तो अदालत ने रोक दिया। अभी तक तो नहीं हो, अभी तक मैं सुबह खबर सुन रहा था कि अदालत ने उसको रोक दिया। अच्छा, अभी अदालत ने कहा कि अब FBR को ये इकदाम करने से रोक दिया। हाँ, अभी तक हमारे चैम्बर्स वगैरह की तरफ से कोई ऐसा नहीं, अदालत ने ये रोका। मैं सुबह खबर सुन रहा था। अच्छा। चलें, ये तो बात रही है, तो आप ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। बिजनेस, आपको लगता है कि ये बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं बन रहा? फिलहाल तो नहीं बन रहा, या ऐसे तो नहीं हो, अभी तक तो नहीं है। ये कीमतें बढ़ने से और ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अभी आप कह रहे हैं कि ये और बढ़ेंगी। अभी जो है ना, डॉलर आस्ता आस्ता ऊपर जा रहा है, इस वजह से इम्पैक्ट इसका एक और आना है, अभी आना है। हाँ। तो ये तो फिर गाड़ी तो वैसी 32 से ऊपर गाड़ी गई तो हमारी पहुंच तो बाहर हो गई। अब देखिए, गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी की हुई है कि 5 साल पुरानी गाड़ियाँ उसका SRO आ गया। अभी आज उन्होंने वज़ीर ख़जाना साहब ने जो है वो किसी को ब्रीफिंग दी है कि 5 सितंबर के बाद जो है ना इस पर 40% ड्यूटी लगा दी गई है, और ये जो है उससे अब देखें क्या फ़र्क पड़ता है। मगर वो भी गाड़ी तो बाहर की गाड़ी होगी ना, आपकी जो हमारी लोकल। असल में इनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसको फ़रोग देना चाहिए। अच्छा, मैं सुन रहा था कि हमारी कुछ गाड़ियाँ जापान भी गई हैं और वो उन्होंने किसी कंपनी ने बना के भेजी है। सिटी काफ़ी सारी बना के भेजी। सिटी जापान में बनती नहीं है। अच्छा, सिटी जापान में बनती नहीं है, इसलिए जो वो जापान गई हैं। अगर वो जापान में बनती तो वो पाकिस्तान से नहीं जाती। मैं भी खुश हो रहा था। नहीं, खुश नहीं होने के, जो सिटी है ना वो जापान में बनती ही नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ से मंगवाई। वो उनको कोई होगी ना कंपनी की रिक्वायरमेंट, किसी को देनी होगी, तो इसलिए वो जब यहाँ से पाकिस्तान से गई हैं, वरना कैसे जा सकती हैं सर। ख्वाहिश साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेल रोड पे गाड़ियों की मार्केट में मौजूद हैं, कुछ दोस्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जो गाड़ियों में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है, कैसा चल रहा है बिजनेस? बिज़नेस सर ये है कि अब आप टाइम देख लें, शाम के 6:30 हो गए हैं, ये हम सुबह 11:30 बजे के ऑफिस आए हुए हैं। एक सिंगल बंदे ने आके हमसे नहीं पूछा कि ये आपकी गाड़ी की क्या प्राइस है। ये करोड़ों रुपए का हमारा शोरूम है, करोड़ों रुपए का अंदर माल खड़ा हुआ है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। पॉलिसीज़ इस तरह की बन गई हैं ये बजट के अंदर कि आप समझेंगे इस मुल्क में काम करना मुश्किल नज़र आ रहा है सर। तो ये गाड़ियों की मार्केट एजेंसी, और ये जो नई गाड़ियाँ उन पे कीमतें बढ़ी हैं, उससे पुरानी गाड़ी बिकेगी नहीं? नहीं सर, देखें हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम गाड़ियां देते हैं। हम जब गाड़ी महंगी होती है तो आप यकीन माने कि हमारा काम नीचे आ जाता है, उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। पहले किसी ज़माने में 1 करोड़ पे 4 गाड़ियाँ आती थी, अब 1 करोड़ में 1 गाड़ी भी नहीं आती। मतलब ये पोजीशन हमारी मार्केट की हुई है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए और मार्जिन कोई है नहीं इस काम के अंदर, मार्जिन नहीं मिलता, बिल्कुल मार्जिन नहीं मिलता। ऊपर से अब जी नया हमने अब सुना है कि जी कैश जमा करवाएंगे तो उस पर कोई 20% वो अदालत ने रोक लिया अभी FBR को। लेकिन रोका है सर, लेकिन हमें उस चीज़ का हमें इफेक्ट तो आता है ना हमारे ऊपर। मतलब हम किस तरह का इस मुल्क में हम कैसे सर्वाइव करें, ये समझ नहीं आ रही सर। तो वो बड़ी गाड़ियाँ तो सस्ती हो गई हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़। सर वो बड़े लोगों को रिलीफ दिया गया है, जिसने देखें जी जो 2-3 करोड़ रुपए का प्राडो अपने नीचे रखता है, इसका मतलब है कि उसके पास बैकअप इतना होता है कि वो रोड पर 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके फिर रहा है। आम बंदा है जिसने ऑल्टो लेनी है, एक सफ़ेद पोश आदमी है, मुझे साहब ये बताएं कि वो कहाँ गया? उसकी तो प्राइसेस बढ़ा दी गई ना, लेवी लगा दी गई, लेवी 2% 3% के हिसाब से उसको महंगा कर दिया। हाँ जी, सीसी के हिसाब से लेवी लगी है उसके ऊपर। हाँ। सर तो जो पाकिस्तानी हमारी गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो गई हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ जिसमें आप कह रहे हैं क्रूज़र है, प्राडो है, सर उसमें आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? जिन लोगों ने क्रूज़र प्राडो मंगवा के रखे हुए हैं और ये उनकी ड्यूटी खत्म सस्ती हो गई, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है बेचारे। बल्कि हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो कराची में इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे हमारी बात होती है, रो रहे हैं वो। मतलब देखिए ना, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई करोड़ रुपया नीचे आ गया, करोड़ रुपया नीचे आ गया। और इवन के जो LC 300 है उस पर तकरीबन करोड़ से प्लस फ़र्क पड़ा है। अब आप ये बताएंगे जिन इंपोर्टर्स ने पहले गाड़ियाँ मंगवाई हुई और क्लियर करवाई हुई, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो 1-1 करोड़ रुपया नुकसान में चले गए, बैठे हुए हैं बेचारे, रो रहे। यानी कि पॉलिसी जो सी है वो आपको समझ नहीं सर, इस मुल्क में पॉलिसी मेकर हैं ही कोई नहीं ना सर। इनके मतलब पॉलिसी मेकर किस किस्म के पॉलिसी मेकर हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि जिससे आम आदमी ताजर को, देखिए बात सुने सर, हमने नून लीग को वोट इसलिए दिया था कि ये ताजर दोस्त हुकूमत है। सर आपके सामने क्या हो रहा है हमारे साथ?
क्या हो रहा अल्लाह है। ताला- इवन आप ये एक ये हम जेल रोड पे खड़े हैं, आपके सर- वाले साहब सदर हैं यहाँ जी पे, अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद सलीम साहब। शहजाद सलीम साहब तो ये बिजनेस लोगों का सही चल रहा है यहाँ पे? नहीं चला सर। छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम जिस रैंप पे खड़े हैं हाँ। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इधर हमें गाड़ी खड़ी करनी नहीं दी जा रही, अगर खड़ी करते हैं तो आके शोरूम सील कर देते हैं। हमारे साथ तो सर क्या क्या बताएं आपके साथ क्या क्या हो रहा है। कारोबार ये ताजर हम नहीं, हर ताजर परेशान, हर ताजर आप जिस ताजर से मिलने किसी शालमी चले जाएं, किधर चले जाएं, वो सब ताजर तो परेशान। असल में ये हुकूमत वाले खुद भी ताजर है ना, उनको पता है कि ताजर कहाँ कहाँ से सर खाता पता है। नहीं कैसे ताजर है। एक पहले वो इमरान खान साहब हमारा बेड़ागरा करके गए थे, अब हमें उम्मीद थी कि ये कुछ बेहतर करेंगे, ये उससे भी काम नीचे आ गए। चलें अल्लाह खैर करे, मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं शुक्रिया आपके सर। साथ है। सर, थैंक यू thank you। शाह भाई, बहुत अल्लाह शुक्रिया। ये जेल रोड के ऊपर मार्केट है, गाड़ियों की मार्केट है, और यहाँ पर अक्सर लोगों से मैंने बात किया, वो यही कह रहे हैं कि यूनिट नहीं बिक रहा, गाड़ी बिक नहीं रही, गाड़ी को कोई ख़रीदने वाला आ नहीं रहा। और यहाँ पर जिस तरह बड़े मॉल्स के अंदर भी आप चले जाएँ ना, ये बात आपने नोट करनी है। आप किसी भी बड़े मॉल के अंदर जाएँ, और मॉल के अंदर जब आप जाएंगे, आप मॉल फिरेंगे, तो आपको ये अंदाज़ा होगा लोग तो हैं, फुटफॉल भी है, लोग नज़र आ रहे हैं आपको चलते हुए, लेकिन जो दुकानों के अंदर है ना, वहाँ रश नहीं है, ख़रीदने वाला ख़रीदार वहाँ पर नहीं है। ये मेरे ख्याल से दोनों के लिए, ताजर के लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है, उसको सोचना पड़ेगा कि अपना प्रॉफिट वो किस कदर रख रहा था और उसे किस कदर रखना चाहिए, क्योंकि लोग समझदार होते जा रहे हैं, लोगों को पता चलता जा रहा है कि भाई कितना प्रॉफिट लीगल है, कितना तुम्हें ले लेना चाहिए और कितना प्रॉफिट तुम्हें नहीं लेना चाहिए जो तुम बहुत एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो ये बड़ी सोचने समझने वाली बातें हैं। हुकूमत पॉलिसी बना रही है, कई जगहों पे पॉलिसी ठीक नज़र आती है, हैसियत कंज्यूमर अगर हम सोचें तो ठीक नज़र आती है, लेकिन बहैसियत अगर ट्रेडर हम देखें तो हमें बड़ी सारी परेशानियां नज़र आती हैं। तो मेरे ख्याल से कोई दरमियान का रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।